Good morning, everyone. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 10, subject Social Science, chapter number 11, India Water Resources, part 2. So, friends, in last video we discussed about the sources of water, water resources and usage, distribution of area under irrigation, and water crisis. तो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वाला था, जिसमें से एक या दो एमसीक्यू आ सकते हैं और वाटर क्राइसिस के बारे में शॉर्ट नोट भी आने के चांसेस है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़े, पर फिर भी जितना मुझे पॉसिबल लगता है उतना हमने डिस्कस किया है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस, वाटर सेट्स डेवलपमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट। तो ये 4 पॉइंट है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट में ही हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे ये पॉइंट में अगर कोई शॉर्ट नोट आ सकती है तो एक वाटर सेट डेवलपमेंट 3 मार्क में शॉर्ट नोट में आ सकता है पॉइंट, और सेकंड है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये वीडियो के। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, सेम थिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो वाटर की स्कैर्सिटी की वजह से यहाँ पे हमें उसका मैनेजमेंट और कंजर्वेशन दोनों करना है। तो मैनेजमेंट यानी सिंपल है, जितना वाटर है उसको कैसे यूज़ करें, और कंजर्वेशन मीन्स कि जितना वाटर है उसको हम कैसे बचाएं। तो दोनों में रिज़ल्ट एक ही आएगा कि सेव वाटर। तो यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हैं, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। हाउ मच वाटर डू वी नीड एंड वेयर डू वी गेट इट, रेदर इट इज़ हाउ मच वाटर इज़ देयर एंड हाउ कैन वी बेस्ट बेनिफिट फ्रॉम इट। India as a whole is expected to enter the water stress category by 2025. Proper domestic use, efficient agriculture use, water harvesting, uh, desalination of marine water, forest conservation, recycling of industrial water, wastewater treatment to avoid water pollution and save the aquatic and our life. तो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट में ये दो बातें आती हैं। कंजर्वेशन हम देखते हैं, वाटर कंजर्वेशन इज़ अ प्रैक्टिस इन विच पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू रिड्यूस देयर वाटर यूसेज। यानी हम जितना वाटर यूज़ आज की डेट में करते हैं उसको कैसे हम कम करें, वहाँ से वाटर कंजर्वेशन की स्टार्टिंग होती है। अब यहाँ पे कुछ आइडियाज़ है कि हमें कैसे वाटर को बचाना चाहिए। तो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल वाटर यूज़ लेवल 0, वॉल्यूंटरी वाटर रिस्ट्रिक्शन लेवल 1, मैंडेटरी वाटर रिस्ट्रिक्शन 2, इन्हेंस मैंडेटरी 3 एंड इमरजेंसी मैंडेटरी 4। ये 5 अलग अलग के लेवल हैं, जहाँ पे हमने अगर ध्यान नहीं रखा तो फ्यूचर में हमें वाटर के प्रॉब्लम्स, वाटर क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे। वी ऑल नो दैट द अवेलेबल वाटर इज़ लिमिटेड क्वांटिटी। तो जो अवेलेबल वाटर है मीन्स कि फ्रेश वाटर जो है वो लिमिटेड है, लेस देन 2% है। इस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो अनइक्वल, और वो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। अलोंग विथ देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन, उसके साथ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो वाटर पॉल्यूशन का है। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ द वाटर इकोनॉमिकली एंड टू कंजर्व द अवेलेबल वाटर। तो जब हमारे पास कोई चीज़ कम होती है तो हमें उसका यूज़ जो है वो सोच समझ के करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको बचाने की ट्राई करनी चाहिए। वाटर इज़ सच अ रिसोर्स विच इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। द रेमेडीज टू कंजर्व वाटर आर to be done at different stages. The maintenance of water resource is known as water conservation. तो जैसे मैंने बोला कि वाटर रिसोर्स को जो मेंटेन करना है यानी पॉल्यूशन ना हो और कम से कम यूज़ हो,
वो जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन. सम जनरल रेमेडीज ऑफ वाटर कंजर्वेशन आर shown here. More construction of reservoir for water storage, connecting two rivers basin and bringing the groundwater at high level. Water is a national resource. तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जितने हो सके उतने रिजर्वियर्स बनाएं, उतने डैम बनाएं और वाटर को कंजर्व करें. दो रिवर के बेसिन को एक करके हम अंडरग्राउंड वाटर लेवल को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो नेशनल रिसोर्स है, वहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल का राइट्स नहीं है. इसमें एक टेक्निक है वाटर सेट डेवलपमेंट. तो वाटर सेट डेवलपमेंट क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वाटर सेट डेवलपमेंट में हिली रीजन से पानी जब नीचे आता है तो उसको कंजर्व किया जाए. किस तरह से, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिफिशियल लेक बना के आप उसको पानी को कंजर्व कर सकते हो, स्पेशली जब मानसून सीज़न होती है. अब यहाँ पे ये वाटर सेट आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी को स्टोर किया गया है. वाटर सेट इज़ अ नेचुरल यूनिट एंड इट इज़ यूज फॉर सिंथेसाइज डेवलपमेंट इन स्मॉलर नेचुरल यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस. अ रिवर बेसिन is such an area wherein the water of a river along with the water of its branches form a watershed. तो रिवर जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है वहाँ के एरिया में उसकी ब्रांचेस जो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड होती है वहाँ पे हम वाटर सेट डेवलप कर सकते हैं. A watershed region is ultimately a river basin only. The water during the rainy season flows forward and finally meets any river. The development of a watershed is an overall approach of development. तो रेनी सीजन में ये बहुत ही यूज़फुल है. इट इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स लाइक सॉइल एंड ह्यूमिडिटी कंजर्वेशन, वाटर शॉर्टेज, ट्री प्लांटेशन, फॉरेस्टेशन, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ पास्चर लैंड, रिन्यूअल ऑफ कलेक्टिव रिसोर्सेज. तो ये उसके साथ में अलग अलग प्रोग्राम्स है जो उसके साथ जोड़े जाते हैं. इन ऑल दिस प्रोग्राम्स द लैंड कैपेबिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल हैव टू बी कंसिडर्ड. ये जितने भी प्रोग्राम्स है वहाँ पे स्टार्ट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है. एक तो लैंड की कैपेबिलिटी कितनी है और दूसरी लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है. इट नीड्स द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल. अब यहाँ पे लोकल जो लोग होते हैं उनका पार्टिसिपेशन नेसेसरी है. मैनी स्कीम्स आर प्लान बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम इम्प्लीमेंट की है जहाँ से फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, पर उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अब ये एजुकेशन का इम्पोर्टेंट जो आता है वो यहाँ पे आता है कि एजुकेटेड पर्सन होता है उसको ये सब आइडिया होते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी है, किस तरह से वो एप्लीकेबल है और किस तरह से उसका बेनिफिट मिल सकता है. अनएजुकेटेड लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है. सेकंड जो टेक्निक है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था. अब ये देख सकते हैं कि इस तरह से पाइपलाइन थ्रू रेनी सीजन में जो वाटर आपके सोसाइटी में या कहीं पे भी कलेक्ट होता है तो उसको आप अंडरग्राउंड इस तरह से सप्लाई कर सकते हो. रेन वाटर फिल्टर, यहाँ से फिल्टर होकर रेन वाटर स्टोरेज टैंक, आप अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हो. ऐसे हाई राइज बिल्डिंग्स में भी ये पॉसिबल है. और उस हिसाब से मॉनसून में जब देखिए यहाँ पे टैंक का आप देखिए ये जो टैंक है उसकी कैप ओपन रखी है क्योंकि सीधा बारिश का पानी उसके अंदर चला जाए. तो ये भी एक टेक्निक है. फिर टेरेस के ऊपर आप देखिए कि टेरेस के थ्रू लाइन अटैच की है जो सीधा अंडरग्राउंड इस तरह से अंडरग्राउंड वाटर टैंक में डायरेक्ट सप्लाई होता है. और इस तरह से हम रेन वाटर को बचा सकते हैं. स्पेशल मेथड ऑफ the rainwater and conserve it include the construction of wells, small dams, khet talwadi means farm ponds, etc. Water is conserved through these mediums. This also raises the groundwater level. This may fulfill the requirement of domestic and use and agriculture. तो इस तरह से हम डोमेस्टिक हमारा जो नीड्स है और एग्रीकल्चर के लिए जो हमें जो वाटर चाहिए वो हम सप्लाई कर सकते हैं ड्राई सीजन में भी, अगर अंडरग्राउंड वाटर लेवल हमने डेवलप किया तो. अब मेन ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव्स क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के? तो फर्स्ट है टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर एंड इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर टेबल। मेन जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि कंजर्व वाटर को बचाना है हमें, वो कैपेसिटी इंक्रीज करनी है और ग्राउंड वाटर लेवल को हमें अंडरग्राउंड वाटर टेबल को भी इंक्रीज करना है। सेकंड है रिड्यूस द वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। टू सेव द लैंड रूट्स फ्रॉम वाटर लॉगिंग, यानी जहाँ पे पानी इकट्ठा है वहाँ पे ये जो पानी इकट्ठा ना हो और रोड को हम जो रोड्स हमने इतने इन्वेस्टमेंट करके बनाए वो डैमेज ना हो उसके लिए। थर्ड है रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ वाटर, यानी सरफेस से जो पानी वेस्ट हो जाता है उसको रिड्यूस करना है, कम करना है। फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग समर एंड ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राई स्पेल। खास करके समर में या तो जब रेनी सीजन डिले होती है वो टाइम पे जो भी हमारी डोमेस्टिक नीड है उसके लिए वाटर सप्लाई जो है वो कंटिन्यूस रहे, वो एक कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट है। फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है तो उसको फुलफिल करना है। मेक अरेंजमेंट टू स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स इन मल्टी स्टोर रेसिडेंस इन लार्ज सिटीज और अरेंजमेंट शुड बी मेड सो दैट द वाटर प्रोकोलेट्स इन द ग्राउंड। तो जैसे मैंने बोला हाई राइज जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक्स बनानी चाहिए, या तो फिर आपने यहाँ पे देखा कि ये देखिए किस तरह से ये रेनी वाटर को सीधा ग्राउंड के अंदर प्रोकोलेट किया जा रहा है जिससे अंडरग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आए, इंक्रीज हो। तो इस तरह से ये इसके ऑब्जेक्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। अब वाटर मैनेजमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, तो यूज़ वाटर इकोनॉमिकली फॉर गार्डन्स, व्हीकल्स, इन टॉयलेट्स एंड वॉश बेसिन्स। तो गार्डन है, टॉयलेट है, व्हीकल्स वॉश करने में या तो वॉश बेसिन में जो पानी वेस्ट होता है उसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड, इसके लिए पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके लिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन एंड स्किल मैनेजमेंट शुड बी इंक्रीज, वाटर कंजर्वेशन में हमें पार्टिसिपेट करना है और स्किल मैनेजमेंट भी डेवलप करना है, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इफ़ पॉसिबल रिसाइकल द यूज वाटर, हो सके तो आपने जो वाटर एक बार यूज़ किया उसको दूसरी बार यूज़ कीजिए। जैसे आपने घर में वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए जो वाटर यूज़ होता है उसको सीधा वॉश बेसिन में डालने से बेटर है कि आप उसको आपकी सोसाइटी में या घर के आजू बाजू कहीं पे प्लांट है वहाँ पे आप डाल के आओ तो वो यूज़फुल हो जाता है। नेक्स्ट है सेव द रिजर्वियर्स फ्रॉम पॉल्यूशन। रिजर्वियर्स जो बने हैं जहाँ पे बोटिंग फैसिलिटी होती है और एंटरटेनमेंट फैसिलिटी होती है वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि वो पॉल्यूट ना हो। आजू बाजू की कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज़ या तो डोमेस्टिक यूज़ किया हुआ पॉल्यूटेड वाटर ऐसे रिजर्वियर में मर्ज ना हो, क्लीन होने से पहले उसका ध्यान रखना है। इंक्रीज द यूज़ ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स, खेत तलवाड़ी एक्सेट्रा। तो वाटर हार्वेस्टिंग के जितने भी ये आइडियाज़ है, वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, खेत तलवाड़ी है मीन्स फार्म पॉन्ड, उसका यूज़ हमें इंक्रीज़ करना चाहिए। जहाँ पे ये सब नहीं बना है वहाँ पे हमें वो डेवलप करना चाहिए। कीप अ वॉच ऑन द दोज यूनिट्स विच आर यूजिंग ग्राउंड वाटर जो यूनिट्स पे जो यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि भाई कितना कितना ग्राउंड वाटर यूज़ हो रहा है, किस पर्पज़ से यूज़ हो रहा है, कहीं वो वेस्ट तो नहीं हो रहा है। प्रिवेंट द deterioration of water storage units and repair the damaged pipelines immediately to stop water pollution। वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए जहाँ पे वाटर स्टोरेज की सिचुएशन अच्छी नहीं है और जहाँ पे पाइपलाइंस डैमेज है वो हमें हो सके उतना जल्दी रिपेयर करवाना चाहिए।
तो ये है वाटर मैनेजमेंट के पॉइंट्स के, इस हिसाब से हम वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म स्टेप्स कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एवरी एरिया। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से हमें स्टेप्स लेने हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टेप सभी जगह पे चलेगा। जैसे वेल्स बना दिए तो ज़रूरी नहीं है सब लैंड ऐसी हो जहाँ पे वेल्स बना सके। कहीं पे ट्यूबवेल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे फार्म पॉन्ड्स भी बनाने पड़ते हैं। तो जिस हिसाब से ज़रूरत है और जिस हिसाब से एरिया है, इस हिसाब से हमें अलग अलग टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। लोकल पीपल शुड बी इंक्लूडेड विद देयर ड्यू कोऑपरेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स ऑफ एनी स्पेशल रीजन। तो कोई भी इंडिया में कहीं पे भी रहता हो, पर ये उसको अपनी मॉरल ड्यूटी समझनी चाहिए कि वाटर को कंजर्व करना उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम ऐसा बिलीव करते हैं कि वाटर इज़ national property and national resource and this is our moral duty to conserve it and protect it, prevent the pollution, then we should achieve our goals and we use water for long period of time. Our next generation will not be suffer with the proper water crisis. Thus water should be utilized economically. Various methods are being implemented for water conservation. अब जैसे आप सिटी में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग है, तो जैसे वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हमने टेक्निक देखी, तो जो भी बिल्डर्स है, जो भी डेवलपर्स हैं, उनके पास आप डिमांड करो कि अगर आप हमें ये वाटर हार्वेस्टिंग वाली फैसिलिटी नहीं देंगे तो हम आपकी प्रॉपर्टी परचेस नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली उनको ये फैसिलिटी डेवलप करनी ही पड़ेगी। जैसे अपार्टमेंट में लिफ्ट है, जनरेटर्स है, गार्डन गार्डन एरिया होता है, तो ये भी एक नेसेसरी है। अब गार्डन एरिया नहीं होगा तो चलेगा, जिम नहीं होगा तो एक बात चलेगा, पर वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी ना हो ये नहीं चलेगा। तो ये आज के टाइम की डिमांड है, तो इसके लिए हमें अवेयर होने चाहिए, अवेयर रहना पड़ेगा। हमारे जो भी एल्डर्स हैं, अगर वो प्रॉपर्टी की डील करते हैं तो हमें उनको समझाना चाहिए कि आप ये फैसिलिटी हो तो ही प्रॉपर्टी परचेस करो, वरना मना कर दो। तो इस तरह से हम इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वेदर द रेनफॉल अकर और नॉट, द वाटर क्राइसिस इज पेंडिंग ऑन अस। वेदर it is a farm or a water place in the house, we have to conserve every drop of water. Water is the life. तो वाटर का क्राइसिस आए उसकी वेट नहीं करनी है। क्राइसिस हो कि ना हो, वाटर को हमें कंजर्व करना ही है। हर एक वाटर ड्रॉप जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये हमें समझना चाहिए, समझना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो फ्यूचर वाली जो जनरेशन है उनको बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं। अब यहाँ पे एक थिंग्स टू नो है, उसमें एक बात है जो हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये टेबल जो है वो आपको लिखना है नोटबुक में। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के ऊपर है ये टेबल। और ये जो है थिंग्स टू नो, वाटर ऑफ द विलेज, water at the border of the village, at the border, बेडाज विलेज सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम बाय वाटर स्टोरेज। तो यहाँ पे एक विलेज है, बेडज करके, जिन्होंने विलेज का जो वाटर था वो विलेज में ही रहने दिया। विलेज की बॉर्डर का जो वाटर था वो विलेज की बॉर्डर पे ही था, और उन्होंने इस तरह से इतने अच्छी तरीके से प्लानिंग किया कि उन्होंने वाटर स्टोरेज बढ़ा के अपना वाटर प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। द सो कॉल्ड बैकवर्ड विलेज ऑफ बेडाज in Arvalli district understood the volume of water and involved the understanding of water harvesting techniques. तो एक बैकवर्ड विलेज की बात है, बैकवर्ड विलेजेस की बात है जो अनएजुकेटेड है। जो अब तक हम बोलते हैं कि एजुकेटेड लोग स्मार्ट होते हैं, यहाँ पे पूरा उससे उल्टा हो रहा है कि बेडाज विलेज के जो बैकवर्ड लोग थे उन्होंने वाटर वॉल्यूम, वाटर वैल्यू ऑफ वाटर की वैल्यू को समझते हुए वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक से उन्होंने पानी कंजर्व किया। दे कंजर्व द एंटायर रीजन इनटू ग्रीनरी बाय कंजर्विंग अबाउट 2.25 करोड़ लीटर, 2 लाख क्यूबिक मीटर। और उन्होंने 2.25 करोड़ लीटर मीन्स 2 लाख
क्यूबिक मीटर पानी को बचाया और पूरे एरिया को ग्रीनरी में कन्वर्ट कर दिया. They created an association of the villagers and opted to solve the primary problem of water, and they got the cooperation of social institution of the village. उन्होंने ग्रुप बनाया विलेज की जो वाटर प्रॉब्लम्स थे वो उन्होंने चेक किए, फिर सब लोग इकट्ठा हुए, यूनिटी में उन्होंने काम किया और बहुत सारी सोशल इंस्टीट्यूशन ने उन्हें हेल्प भी की. विद द कोऑपरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन द पीपल ऑफ बेडज village were made aware, and they all agreed not to allow the water of the village and to flow out of the village. अब ये जो विलेज के लोग थे उनको ये जब सोशल इंस्टीट्यूशन ने हेल्प की तो उनमें अवेयरनेस आई और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई विलेज का जो वाटर है वो विलेज में ही रहना चाहिए और बॉर्डर का जो वाटर है वो विलेज की बॉर्डर से बाहर नहीं जाना चाहिए. द विलेज पॉन्ड स्प्रेड इन ओनली 7 विगास वॉज डिपेंडेंट बाय 20 to 20 फीट. उसके लिए उन्होंने 7 वीघा में स्प्रेड 20 to 20 फुट डीप एक पॉन्ड बना दिया, वो भी 3 months में. With the financial assistance from the institution, 10 check dams, 11 farm ponds, drip in 25 hectares, pipeline in 10 hectares, deep logs, small dams were constructed. फिर जब उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिली गवर्नमेंट की साइड से तो उन्होंने 10 चेक डैम बना दिए, 11 फार्म पॉन्ड्स बना दिए, 25 हेक्टर में ड्रिप इरिगेशन चालू कर दी, 10 हेक्टर में उन्होंने पाइपलाइन डेवलप कर दी और रेन वाटर को बचाने के लिए उन्होंने गड्ढे खोदे और वॉल्स बनाई छोटी छोटी और इसकी वजह से अबाउट 2 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ रेन वाटर वॉज स्टॉप्ड एंड स्टोर्ड. 2 लाख क्यूबिक मीटर रेन वाटर इसकी वजह से उन्होंने बहता हुआ रोक दिया और स्टोर कर लिया. और उसको कहाँ पे यूज़ किया? द स्टोनी एंड ड्राई लैंड वॉज मेड ग्रीनर. और उसकी वजह से जो स्टोनी लैंड थी, जो ड्राई लैंड थी, उसको उन्होंने पूरा ग्रीन बना दिया. दिस पॉइंटेड अ वे टू अदर. अब यहाँ से हमें कितने लोगों को ये सीखने को मिलता है. About 154 viga of land in Bedaj area got the new facility of water supply. तो उनकी ये ट्राई की वजह से उनके विलेज की 154 विगा जो लैंड थी जो अभी तक एग्रीकल्चर के लिए यूज़ में नहीं आ रही थी, जहाँ पे वाटर प्रॉब्लम था, वहाँ पे उन्होंने वाटर सप्लाई करना चालू कर दिया. मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 12.5% इन 1 ईयर. इसकी वजह से 12.5% तक मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा क्योंकि अब उनके जो एनिमल्स थे उनको चारा जो है, पास्चर जो है, वो इजीली मिल जाता था. वाटर स्टोरेज इंक्रीज बाय 20 to 30% ड्यू टू विच द फार्म प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज. 20 to 30% जो वाटर वेल्स में जो बचा था उसकी वजह से उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा. Today, Z crops are refilling in 136 vigas of land of Bedaj for water in मेघराज. और आज बेडज की 136 विगा जो लैंड है वहाँ पे जेड यानी समर क्रॉप्स लिए जा रहे हैं. उनके आजू बाजू वाले सब एरिया के लोग वाटर प्रॉब्लम के लिए सफ़रिंग कर रहे हैं और ये विलेज के लोग अपने बचे हुए पानी से, अपनी यूज़ की हुई टेक्निक से समर सीज़न में भी अच्छे से अच्छा क्रॉप्स प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो ये बेनिफिट है कि रेनी सीज़न में बहुत सारा रेन वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है. अगर इतनी अवेयरनेस हमारे इंडिया में हर एक गाँव में, हर एक लोगों को, गाँव ही नहीं सिटी में भी अगर लोगों के पास इतनी अवेयरनेस हो तो कितना सारा वाटर हम बचा सकते हैं और वाटर प्रॉब्लम जो है वो कभी हमें फेस नहीं करना पड़े. तो
ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि ये हमारे लिए हमें करना है। फिर हमें ये नहीं सोचना है कि मेरे घर में तो पानी आता है, मैं क्यों जहमत करूं, वाई शुड आई ट्राई। तो ये हमारी गलत सोच है। तो जब पूरे इंडिया के लोग इस तरह से सोचेंगे तो इंडिया में, अभी तो क्या, फ्यूचर के नेक्स्ट 100 ईयर्स जब पूरी दुनिया में पानी की शॉर्टेज होगी, इंडिया में कभी पानी की शॉर्टेज नहीं होगी। तो दिस इज़ द importance of this chapter. This is the topic to learn awareness to conserve the water resources. अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, ये आपको सॉल्व करनी है, और यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। आई होप कि यहाँ तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट्स हो तो आप कभी भी मुझे टेक्स्ट करके अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। अब इसके बाद वाला जो वीडियो है वो चैप्टर 12 के ऊपर होगा। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स के बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो भी। यहाँ से भी एक शॉर्ट नोट आ सकती है। बहुत सारे मिनरल्स के पिक्चर्स हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी मिनरल्स कैसी दिखती है। तो आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट study and try to clear your all concept regarding the topic. Meanwhile, if you are having any problem, then you can ask your question to me. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.